बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इल्म स्टोरी टीवी। दिल्ली की शारे आम मर्दों, औरतों, बच्चों और बूढ़ों, हाजिरों और मजदूरों की रेल पेल, बैलगाड़ियों और टांगों की आमदोरफ्त से इस दरिया का मंजर पेश कर रही थी जिसमें नदियों और नहरों, चश्मों और आबशारों का पानी रवा दवा हो और इसमें रंग बिरंगी मछलियां तैर रही हों। लोग किनारों पे खड़े इस दिलफरेब दिलकश मंजर से लुत्फअंदोज हो रहे हों और अपनी पसंद की मछलियां पकड़ने के लिए कुंडियां और जाल लगाए बैठे हों। इस पुररौनक बाजार और वसी शारे आम की दोनों तरफ दुकानों से हाकम और महकूम, बच्चे और बूढ़े अशियाए सरफ, कपड़े, किताबें और कॉपियां खरीद रहे थे कि दफातन बाजार में स्कूट तारी हो गया। खरीदारों और दुकानदारों की निगाहें बगियों और रथों में जलवा अफरोज हसीन नावों पर टिक गई। ये हसीन आए जो बन संवर कर अपने अपने बाला खानों में अय्याश अमीरजादों को दादे ऐश देकर इनकी दौलत दुनिया पर डाके डालती थी, आज वो नहा धोकर भड़कीले मलबूसात ज़ेबे तन करके गुलिस्तान के इन रंगारंग फूलों की तरह निखरी हुई दिखाई देती थी जिन्हें शबनम के कतरों ने ढो डाला हो। जब लोगों की निगाहें इनके जरक बरक पोशाकों, अंबरी बालों, सरमगी आंखों, गोरे चिट्टे रखसारों, गुलाबी होंठों और शिफाफ दांतों पर पड़ी तो वो खरीदो फरोख्त को भूल गए और इनकी तरफ देखने लग गए। लेकिन आज इन हसीनाओं को बाजार के लोगों से कुछ रुग़बत ना थी। वो अपनी नायका के जश्न पर इकट्ठी होकर जा रही थी। आज रात उन्होंने पाजेबे पहनकर वहां ठरक ठरक कर अपने फन का मुजाहिरा करना था। चुनाचे ये अदाकाराएं मुस्लिम और गैर मुस्लिम नौजवानों को अपनी अदाओं से घायल करती हुई मदरसा अजीजिया के दरवाजे से गुजर रही थी कि हजरत शाह मोहम्मद इस्माइल की नजर उन पर पड़ गई। जब उन्होंने बेपर्दा ऐसे देखा तो अपने साथियों से पूछा, ये बेपर्दा बीबियां कौन हैं? साथियों ने बताया कि ये तवाइफे हैं और किसी नाच रंग की महफिल में जा रही हैं। शाह साहब ने कहा, चलो ये तो मालूम हो गया कि ये तवाइफे हैं, लेकिन ये बताओ ये किस मजहब से ताल्लुक रखती हैं? साथियों ने जवाब दिया, जनाब हम क्या बताएं कि इनका मजहब क्या है। अगर ये किसी मजहब से ताल्लुक रखती होती तो यूं बन सवर के बेपर्दा होकर बाहर ना निकलती। शाह साहब ने फरमाया कि ये तो नहीं हो सकता कि इनका कोई मजहब ना हो, बल्कि ये किसी न किसी मजहब के साथ मंसूब जरूर होंगी, ख्वाह नाम के एतबार से ही सही। उन्होंने बताया कि जनाब ये इस्लाम ही को बदनाम करने वाली हैं और बदकिस्मती से ये अपने आप को मुसलमान कहती हैं। शाह साहब ने ये बात सुनी तो फरमाया कि मान लिया कि ये बदअमल और बदकिरदार ही सही, लेकिन कलमा गो होने के एतबार से हुई तो हम मुसलमानों की बहनें, लिहाजा हम इन्हें नसीहत करेंगे कि गुनाह से बाज आ जाएं। साथियों ने कहा कि इन पर नसीहत का क्या खाक असर पड़ेगा, भला इनको नसीहत करने वाला तो उल्टा खुद ही बदनाम होगा। शाह साहब ने कहा कि तो फिर क्या किया जाए, मैं तो ये फरीजा अदा करके रहूंगा, ख्वाह कुछ भी हो जाए मुझे फिक्र नहीं। साथियों ने अर्ज किया कि हजरत आपका इनके पास जाना करीने मुसलहत नहीं है। आपको तो पता है कि शहर के चारों तरफ आपके मसल की मुखालिफीन है जो आपको बदनाम करने के लिए कोई मौका भी हाथ से जाने नहीं देंगे। मुझे इसकी जरा भर भी परवाह नहीं है, मैं इन्हें नसीहत करने के लिए जरूर जाऊंगा, हजरत ने कह दिया और तबलीगे हक व इस्लाह का आज़म लेकर अपने घर से उस तरफ तशरीफ ले आए जिधर वो मौजूद थी। दरवेशाना लबास ज़ेबे तन किया और तन तनहा नायका की हवेली के दरवाजे पर पहुंच गए। सदा लगाई कि अल्लाह वालियों दरवाजा खोलो, फकीर बाबा की सदा सुनो। आपकी आवाज सुनकर चंद छोकरियां बाहर आईं। उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर एक दरवेश बुजुर्ग खड़ा है। उन्होंने समझा कि ये कोई गदागर फकीर है जो तमाशा करके खैरात लेना चाहता है। छोकरियों ने चंद रुपए लाकर उसको दिए, लेकिन उसने अंदर जाने पर इसरार किया। फिर नायका की इजाजत से उस कोठी के अंदर चला गया। वहां क्या देखता है कि चारों तरफ शमे और कंदीले रोशन हैं। शहर भर की तवाइफें तबले और ढोलक की थाप पर ठरक रही हैं। इनकी पाजेबों और घुंघरों की छनकार ने अजीब समा बांध रखा है। इन पर इस कदर महवियत तारी थी कि उन्होंने फकीर बेनवा मर्दे कलंदर की मुतलकन परवाह तक न की और अपने शुगल में मसरूफ रही। यूं ही उनकी नायका की निगाह इस फकीर पर पड़ी तो उस पर हैबत सी तारी हो गई। वो जानती थी कि इसके सामने फकीराना लबास में गदागर नहीं बल्कि शाह इस्माइल खड़ा है जो हजरत शाह वलीउल्लाह का पोता
और शाह अब्दुल अजीज रफीउद्दीन और अब्दुल कादिर का भतीजा है। ये बड़ा जुर्रतमंद और गयूर इंसान और कज कलाहों की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला जसूर है। ये इतना निडर और बेबाक शख्स है कि तलवारें हमाइल करके तन तनहा मुतसब राफजियों के जलसा आम में खुलफाए सलासा की शानो मनकबत बयान कर चुका है। शाह दहली अकबर शाह सानी के दरबार में बिदात पर जरबकारी लगा चुका है। इसकी खाल में खुदा के सिवा किसी का खौफ नहीं और नेकोकारों को भी इतना ही सफरो हजर में नमाज तहज्जुद कज़ा नहीं होने देता। बेलौस इतना है कि दीन मुस्तफा की सरबुलंदी की खातर अपने छोटे शख्स के हाथ पर भी बैठ करके तहरीके जहाद की क़यादत करने का ख्वाहां रहता है। अगर ये चाहता है तो अपने जिद्दे अमजद शाह वलीउल्लाह का आस्ताना तामीर करवा कर गद्दी नशीन बन के बर्रे सगीर के पीर परस्तों का पेशवा बन जाता, लोगों की नजरों न्याजों से करोड़ों का बैंक बैलेंस बना लेता और हजारों एकड़ अराजी खरीद कर बड़े बड़े जागीरों का मद्दे मुकाबल हो जाता। मगर इस्लामिया ने हिंद का ये सच्चा हमदर्द और दिली खैरख्वाह जब अपने हम असर पीर प्रोख्तों को देखता कि वो मुसलमान तवाइफों को बेहयाई से रोकने की बजाय इनकी दीदार से आंखें ठंडी करते हैं तो इनकी नाजायज आमदनी से नजराने लेते हैं और इसकी गैरत ईमानी जोश मारने लगती। वो मिंबर पर खड़े होकर अलान इन पर तनकीद करता और इन्हें अपने अकायदो अमाल की इस्लाह की तलकीन करता। चुनाचे इसके लिए बेलौस और जज्बा ईमानी से भरपूर वाज से मुर्दा दिल वालों के दिलों में हरारत ईमाने गर्दिश करने लगती और वो शिरको बिदआत से पीर प्रोख्तों को नजरे न्याजे देने से तौबा व ताइब होने लगते। जब मिजारों के गद्दी नशीनों और दिल फरोश मलाओं ने अपनी नाजायज आमदनी घटती देखी तो वो उसके दर पे आजार हो गए, उसे कत्ल करने की तदबीरें सोचने लगे। लेकिन ये मुतवक्किल अल्लाह मुस्लिह और रिफॉर्मर ना तो झिझका और ना ही डरा, बल्कि हर तबका जिंदगी में फैज़े आम बांटता चला गया। उन्हें वाज़ व तबलीग करता हुआ तवाइफों की हवेली तक जा पहुंचा। उन्हें फरमाइश करने के लिए उसके दरवाजा खटखटाने लगा। उसकी शख्सियत इस कदर पुररोब थी कि नायका ने लिबास की तब्दीली के बावजूद उन्हें पहचान लिया। अपनी नशीस से उठी और एहतराम के साथ उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। बड़े अदब से अर्ज करने लगी, हजरत आपने हमसयाकारों के पास आने की भला जहमत क्यों की? आपने पैगाम भेज दिया होता, हम आपके पास हाजिर हो जाती। आपने फरमाया कि बड़ी भी तुमने सारी जिंदगी लोगों को रागो सुरूर सुनाया है, आज जरा कुछ देर हम फकीरों की सदा भी सुन लो। जी हाँ सुनाइए, हम मुकम्मल तवज्जो के साथ आपका बयान सुनेंगे। ये कहकर उसने तमाम तवाइफों को पाजेबे उतारने और तबले ढोलकियां बंद करने बात सुनने का हुक्म दे दिया। वो हमातन गोश होकर बैठ गई। शाह इस्माइल रहमुल्लाह ने हमाइल शरीफ निकाल कर सूरत वत्तीन तलावत फरमाई। आपकी तलावत इस कदर वजद आफरी और पुरसोज थी कि तवाइफों के होश ठिकाने आ गए, वो बेखुद हो गई। उसके बाद आपने आयात मुबारका का दिल नशी रवा दवा तर्जुमा करके खताब शुरू कर दिया। उनका ये खताब जबानों का कानों से खताब ना था, बल्कि ये दिल का दिलों से और रूह का रूहों से खताब था। ये खताब दरअसल इस इल्हाम रबानी का करिश्मा था जो शाह साहब जैसे मुखलस दर्दमंदों और उम्मत मुसलमा के हकीकी खैरखाहों के दिलों पर उतरता है। कलमों करतास में ये सकत नहीं कि रूहानी खताब को अल्फाज का जामा पहना सके, अलबत्ता आलम तसव्वुर उसकी इतनी निशानदही कर सकता है कि आपने कुरान मजीद की आयात मुबारका से कायनात पर इंसान की बरतरी और बुजुर्गी इस अंदाज में बयान की कि इंसानी मखलूक अपने आप को मलाइका मुकर्रबीन से अफजल ख्याल करने लगे। जिस तरह कुरान करीम में इंसान की बुजुर्गी और अफजलियत को यूं बयान किया गया है, हमने आदम की औलाद को इज्जत बख्शी, इन्हें खुशकी और तरी में सवारी दी, हमने इन्हें पाकीज़ा चीजों से रोजी दी और अपनी बहुत सी मखलूकात पर फजीलत दी कि बाकी मखलूक हाथों और पांव पर झुक कर चलती है, मुंह से चलती चुपती है, अकल और खुर्द से खाली है, जबकि इंसान अपने पांव पर सीधा चलता है, अपने हाथ से खाता पीता, खुशकी में जमीनी सवारियों पर सफर करता है, दरियाओं और समंदरों में कश्तियों पर बैठकर समंदर से ताजा और लजीज गोश्त हासिल करता है, उससे गिरां कदर मोती और हीरे निकालता है और मलाइका कराम बावजूद के ठंडे और शीरी मशरूबात, लजीज माकुलात, नरमो गरम मलबूसात, फलों की लज्जतों और फूलों के रंगों से महरूम है। ये हजरत इंसान ही है जिसे अल्लाह ताला ने आसनी तकवीम का शाहकार बनाया और उसे ऐसी सूरत अता की कि चांद और सूरज उसे तशबीह देना ऐसे ही है जैसे
सूरज को चिराग दिखाना। अल्लाह ताला ने उसे अपने हाथ से तख्लीक करके मस्जिदों मलाइका बनाया, उसे दुनिया और आखिरत की नेमतों का वारिस बना दिया। फरिश्तों ने अर्ज की थी कि अल्लाह, इबादत हम भी करते हैं और इंसानों से ज्यादा करते हैं, मगर वो हर तरह की लज्जतों से दुनिया में ही लुत्फ अंदोज हैं, जबकि हम बीवियों की चाहत, बच्चों की मोहब्बत, फलों की मिठास, फूलों की खुशबू से महरूम है। ऐ अल्लाह, हम तेरी कदर पर राजी हैं, अलबत्ता हमें आखिरत में नेमतों से बहरावर फरमा देना। लेकिन अल्लाह ने फरमाया, ये कैसे हो सकता है कि मैं उस मखलूक को जिसे कुन कह के पैदा फरमाया, उस मखलूक के बराबर तुम्हें कर दूं जिसे मैंने अपने हाथ से बनाया है। शैतान लाइन ने उसकी बुजुर्गी पर हसद किया, उसे ज़िच करने की ठानी और दो टोक अंदाज में चैलेंज कर दिया, जैसा कि कुरान करीम में है, ऐ अल्लाह, इस बिना पर के तूने मुझे गुमराह किया, मैं कसम खाकर कहता हूं कि इन्हें तेरी सीधी राह से रोकने के लिए हर मोड़ पर बैठूंगा, फिर मैं इन पर आगे से पीछे से हमला करूंगा, पीछे से भी, दाएं से भी, बाएं से भी। अक्सरियत इनकी नाशुक्री ही नजर आएगी। और फिर इब्लीस मलऊन ने उनके मुतल्लक अपना दावा सच कर दिखाया और सवाए मोमिनीन की जमात के बाकी सारे उसके पीछे चल पड़े। चुनाचे बनु आदम अपने बाप की राह को छोड़कर उस दुश्मन के ताबेदार बन चुके। आस्थानों और दरगाहों में मदफून हस्तियों की नजरों न्याज देने के लिए जानवरों के कान चीरने, मसनूई हुस्न की पेशानियों के बाल उखाड़ने और सर्जरी करवाने लगे। इन्हें खुदा से इस कदर गाफिल कर दिया कि फहाशी और बेहयाई के जौहर में ऊंधे मुंह गिरने लगे। उसके जाल में फंसकर अपनी बुजुर्गी और शराफत खो बैठे। नतीजतन इफ़्फ़त और असमत की वो देवियां जिन्हें जायज निकाह की बदौलत उनके शोहरों ने सच्चे मोतियों की तरह हिफाजत में रखना था, उनकी औलाद ने उनके पांव धो धोकर पीने थे, वो कंवारी माएं बनने लगी, अपने नौमलूद बच्चों को खेतों और गटरों में फेंकने लगी और जवानी के 4 दिन ऐश से गुजारने के बाद मुआशरे का काबिल नफरत हिस्सा बनने लगी। उनकी जवानी की बहारें लूटने वाले उन्हें ठोकरें मारने लगे और वो बुढ़ापे में अपनी कसम पुरसी, बेतौकीरी और इफ़्फ़त और एहतराम की बर्बादी पर फूट फूट कर रोने लगी। मगर अब पछताए क्या हो सकता था जब चिड़ियां चुग चुकी थी घेर। अगला मरहला मौत का है। शबे जो जूर जैसे स्याह बाल अब सफेद हो चुके, मोतियों जैसे दांत एक एक करके झड़ चुके, चेहरे पर झुर्रियां पड़ चुकी और चमड़ा लटकने लगा। बलूरे आंखों से बनाई खत्म हो गई। दोबारा जवान होने की उम्मीद न रही। कोठियों से मुंतकिल होकर कब्र के गुपन डेरे कोठड़ी में तन तनहा दाखिल होने का वक्त करीब आ गया। जवानी में इफ़्फ़त व माब और तहज्जुद गुजार होती तो यकीनन इनकी जायज औलाद बुढ़ापे में इन्हें हथेलियों पर उठाती, लेकिन शैतान मलऊन ने इन्हें किसी तरफ का न छोड़ा और दुनिया का न आखिरत का। अब मौत के फरिश्तों की आमद है। हुस्न की देवियां इन्हें देखकर कहती हैं कि अल्लाह, जरा मुझे थोड़ी सी और मोहलत क्यों ना दे दी जाए ताकि और नेकोकारों में शामिल हो जाऊं। लेकिन ये रूहें पहले क्या करती रहीं, अब मोहलत मांग रही हैं, और मोहलत भी मिल जाए तो फिर इसे ऐसे बुला देंगी जैसे इससे कबल बीमारी की हालत में मौत का मुंह देखकर तौबा इस्तगफार करती, सेहत आने पर फिर भूल जाती और असरे नो हराम खाना शुरू कर देती। इसका अब मोहलत का वक्त खत्म है। कब्र में उतरने की तैयारी करो और मौत की बेहोशी यकीनन आकर ही रहेगी। वो बेशक दूर हो गया जो तेरे दिमाग में घूम रहा था। काश तुम मौत के वक्त जालिमों की टेसे और हाय वाय करना देखते, जब फरिश्ते अपने हाथों को फैलाए हुए उनसे कह रहे होते हैं कि निकालो अपनी जानों को। आज तुम्हें रुसवा कुन अज़ाब से सजा दी जाएगी, क्योंकि अल्लाह ताला पर नाहक बात कहते थे और उसकी आयात से तकब्बुर करते थे। इन फरिश्तों की हौलनाक दहशत की वजह से मुजरमों की रूहें उनके जिस्मों के कोनों में छुपने लगी और वो इन्हें मार मार कर निकालते हैं, और इस तरह निकालते हैं जिस तरह बारीक दुपट्टे को कांटेदार बेरी की शाख से खींचा जाए। और इस कश्मकश में और डरो उस क़यामत से, उस रोज सूर की हौलनाक आवाज की दहशत से दूध पिलाती माएं अपने शीरखा बच्चों को पटक कर बात खड़ी होंगी। हामला औरतों के हमल गिर जाएंगे और दूध दोने वाले ग्वाले अपने बर्तन फेंक देंगे। कपड़ा लपेटने वाले थान फेंक कर हाय वाय करते हुए जंगलों की तरफ भागना शुरू कर देंगे। अफरा तफरी का आलम होगा। लोग मदहोशों की तरह बेसुध फिर रहे होंगे, हालांकि वो नशे की वजह से ऐसे ना फिर रहे होंगे, बल्कि अल्लाह के सख्त अज़ाब की दहशत ने उनकी अक्लें माफ कर दी होंगी। उस रोज क्या हाल होगा जब हर आदमी अपने सगे की सूरत देखकर भाग जाएगा, अपने माँ बाप से बेगाना हो जाएगा, अपने बीवी बच्चों से छुपता फिरेगा, ख्वाहिश करेगा कि काश
अल्लाह मेरे बदले मेरे माँ बाप और बीवी बच्चों बहनों भाइयों को दोजख में डाल दे और मुझे छोड़ दे। उस रोज क्या बनेगा जब मुजरमों की गर्दनों में तोक, हाथों में हथकड़ियां, पाँव में जंजीरें डालकर, गंदक के लिबास पहनाकर अल्लाह की अदालत में पेश किया जाएगा। उस दिन तुम गुनाहगारों को देखोगे कि जंजीरों में जकड़े हुए हैं, उनके कुर्ते गंदक के होंगे और उनके मुंहों को आग झुलसा रही होगी। इसलिए होगा ताकि अल्लाह ताला हर शख्स को उसके अमाल का बदला दे। बेशक अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है। इस रोज रियाकार, हाफिजों, आलमों, मुजाहिदों, जांबाजों, सखियों, फयाजों को किस तरह जकड़ कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। जालिम हाजियों और नमाजियों से उनकी नेकियां छीन कर मजलूमों को दे दी जाएंगी। उस रोज क्या हाल होगा। ये सब बातें बयां की तो उनकी आंखों से आंसू चलने लगे थे। आंसू के थम ही नहीं रहे थे। वो दुपट्टों से अपने रुखसार पूछने लगी। किसी जरिए शहर वालों को इस वाज की खबर हो गई। वो दौड़े दौड़े आए और मकानों की छतों, दीवारों, चौकों और गलियों में खड़े होकर वाज सुनने लगे। ताहदे निगाह लोगों की सर ही सर नजर आने लगे थे। इसके बाद शाह साहब ने इफ़्फ़त मुआब जिंदगी की बरकार और निकाह की फजीलत बयान करनी शुरू कर दी और इस मौजू को इस कदर खुश असलूबी से बयान किया कि तमाम तवाइफें गुनाह की जिंदगी से अफसोस मलने लगी। हजरत शाह इस्माइल के इस वाज ने बुराई के इस तूफान के आगे बंद बांध दिया और गलत राह पर चलने वालियों को सिराते मुस्तकीम पर गामजन कर दिया। आपने उन्हें उठकर वजू करने और 2 रकत नवाफिल अदा करने की हदायत की। जब वो वजू करके किबला रुख खड़ी हो गई और नमाज के दौरान सजदों में गिरी तो शाह शहीद रहमुल्लाह ने एक तरफ खड़े होकर अल्लाह के सामने अपने हाथ फैला दिए और अर्ज किया, ए मसरफ अल अहवाल, मैं तेरे हुक्म की तामील में सिर्फ इतना कुछ ही कर सकता था जो मैं कर चुका हूँ। ये सजदों में पड़ी है। अगर तू इनके दिलों को पाक कर दे, गुनाहों को माफ कर दे, इन्हें आबरूमंद बना दे तो तेरे आगे कुछ भी मुश्किल नहीं है, वरना तुझ पर किसी का जोर नहीं चलता। मेरी फरियाद तो ये है कि इन्हें हदायत अता फरमा, इन्हें नेक बंदियों में शामिल फरमा ले। इधर उनके दुआ के लिए हाथ उठे थे, उधर उनका हाल जो था वो बदल चुका था। उनके दिल पाक हो गए थे। वो जायज निकाह पर राजी हो चुकी थी। चुनाचे इनमें से जवान औरतों ने निकाह करा लिए और डेढ़ उम्र वालियों ने घरों में बैठकर मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दी। कहते हैं कि इनमें सबसे ज्यादा खूबसूरत मोती रानी खातून को जब उसके साबका जानने वालों ने शरीफाना हालत और सादा लिबास में मुजाहिदीन के घोड़ों के लिए हाथ वाली चक्की पर दाल डालकर पीसते हुए देखा तो पूछा, सुना वो जिंदगी बेहतर थी जिसमें तूने रेशमों हरीर के मलबूसात में शानदार जिंदगी गुजारी और तुझ पर सिंबर नछावर होते थे, या ये जिंदगी बेहतर है जिसमें तेरे हाथों पर छाले पड़े हुए हैं। तो वो कहने लगी कि अल्लाह की कसम, मुझे गुनाह की जिंदगी में कभी इतना लुत्फ न आया था जितना कि फरसाने मुजाहिदीन के लिए चक्की पर दाल डालते वक्त हाथों में उभरने वाले छालों में कांटे चुभोकर पानी निकालने से आता है। अल्लाह अकबर। ये है हलावत ईमान की और ये है लुत्फ जिंदगी का। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कर दें, क्योंकि अच्छी बात को फैलाना सदका जारिया है।